एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। आज हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लासेस इंग्लिश अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो पहले हमने एक्सप्लेनेशन कर ली थी, आज हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर है, चलो क्वेश्चन को करते हैं। सो पुट दी सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी इन द राइट ऑर्डर एंड राइट देम आउट इन पैराग्राफ, डोंट रेफर टू द टेक्स्ट। सो देखो, किताब से मत देखो, खुद से अगर आपने स्टोरी पढ़ ली है तो आप देखो कि ये दो बातें हैं जो नरेटर और उस लड़की के बीच में हो रही है। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, मैं बहुत खुश होंगी कि आज का दिन खत्म हो जाएगा। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस, मैं सोचती हूँ या मैं गेस कर सकती हूँ कि जो एक पैर को बांधना और होप करके चलना क्रचेस पे ऑलमोस्ट फन है। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच, मैं सोचती हूँ कि एक दिन के लिए बहरा होना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, पर जो अंधा होना है वो काफी डरावना है। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, सिर्फ तुम ही मुझे बताओगे। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो एक छोटी सी वॉक के लिए चलते हैं। द अदर बैड डेज कांट हाफ एज बैड एज दिस, जो और दिन होते हैं वो इससे तो आधे ही गंदे होंगे। ठीक है, तो इसको हमें पैराग्राफ में अरेंज करना है, बहुत ही इजी है। पहले वो कहते हैं लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, अब वो लड़की कहती है ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, having a leg tied up, hoping about the crutches is almost fun, I guess I don't think I'll mind being deaf for a day, at least not much, but being blind is so frightening। वो लड़की क्या कहती है कि एक जो ब्लाइंड होना है वो मेरे लिए काफी डरावना है। नाउ क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम स्कूल। अब जो राइटर है वो मिस बीम के स्कूल को क्यों विजिट करना चाहता था। तो देखो, हमने स्टोरी पढ़ा है, स्टोरी में था कि राइटर्स उसने सुना था लोगों से कि मिस बीम की जो टीचिंग मेथड्स हैं वो काफी अच्छी हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के हैं। तो अब वो देखना चाहते थे कि क्या अलग है, क्योंकि जब भी स्कूल का हमारे दिमाग में कोई नाम आता है या स्कूल का नाम आता है तो हमें यही लगता है कि स्ट्रिक्ट टीचर्स होंगे, बच्चे डिसिप्लिन में रह रहे होंगे, टीचर्स उनको पढ़ा रहा होगा जो भी किताबें होती हैं। उसके बाद फिर क्या हो जाता है कि बच्चे वही उसको याद करते हैं, लिखते हैं, जब एग्जाम्स होते हैं उसी को याद करके लिख देते हैं, उस हिसाब से उनको नंबर मिलते हैं। बट यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था, तो इसलिए राइटर वहां पे जाकर देखना चाहते कि मिस बीम के टीचिंग मेथड्स कैसे डिफरेंट है और स्कूलों से। सो द राइटर हैड हर्ड मच अबाउट मिस बीम्स न्यू टीचिंग मेथड, वो उनके टीचिंग जो मेथड थे उनके बारे में उन्होंने सुना था। सो ही विजिटेड हर स्कूल टू सी द न्यू प्लेवे मेथड पर्सनली, सो खुद जाके वो देखना चाहते थे कि कैसे मेथड से वो बच्चों को पढ़ाते हैं। व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले, तो ऐसा कौन सा गेम था कि हर एक बच्चे को स्कूल में खेलना ही होता था। सो एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द रोल ऑफ बीइंग ब्लाइंड, डेफ, डम, इंजर्ड, लेम वंस इन अ टर्म, इट वाज अ शॉर्ट ऑफ गेम एंड ट्रेनिंग। देखो, हमारे स्कूल में जो हम पढ़ते हैं, आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ चुके हैं, तो देखो क्या होता है, हमें बताते कि भाई देखो ब्लाइंड है उसको तंग मत करो, डेफ है उसको उसका हंसी मजाक मत उड़ाओ। अब देखो, आपने सिर्फ ये सुना, अब आपको सच में नहीं पता कि वो कैसा फील करते होंगे। अगर कहीं एक ब्लाइंड पर्सन को रोड क्रॉस करना है, आपको लगता है अरे चलो इस बेचारे की हेल्प कर देता हूँ उसको, वहां पर उसको खुद क्या फील हो रहा है आपको नहीं पता। सो मिस बीम के स्कूल की ये स्पेशल बात थी कि बच्चे को उस चीज का फील कराया जाता था ताकि वो एक अच्छे सिटीजन बन सके और वो हर एक फीलिंग को खुद से फील कर सके कि देखो हमें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है अगर हमारे साथ कोई ऐसा मिसफॉर्चून हो जाए। सो एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द रोल ऑफ बीइंग ब्लाइंड, डेफ, डम, इंजर्ड, लेम वंस इन अ टर्म, इट वाज शॉर्ट ऑफ अ गेम एंड ट्रेनिंग। देखो बच्चा, क्वेश्चन आंसर्स को याद करने से अच्छा है उसका जो वो पूछ रहा है, जब जो नरेटर है, राइटर है या एग्जामिनर है जो पूछ रहा है, आपको स्टोरी लाइन पूरा पता हो और आप उसको फिर अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, सो ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे। अब इस लाइन को हमें कंप्लीट करना है और बताना है कि विच डे वॉज द हार्डेस्ट, वाई वॉज इट द हार्डेस्ट, कि कौन सा दिन हार्डेस्ट था और क्यों था। तो देखो, मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि जो ब्लाइंड होना है ना वो ज्यादा हार्डेस्ट है, क्योंकि क्या होता है उसमें हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अब हमें हर वक्त किसी की जरूरत है,
ठीक है। अब हमें हर वक्त ऐसा लगता है कहीं मैं किसी से टकरा ना जाऊं। सो वन इंजर्ड डे वन डम डे, ये तो इस लाइन को कंप्लीट करना हो गया। बीइंग ब्लाइंड वाज द हार्डेस्ट डे, द स्टूडेंट फेल्ट दैट ही शी वाज गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज। अब इन स्पेशल डेज का क्या पर्पस था? सो द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज वाज टू गिव द चिल्ड्रन अ पर्सनल टेस्ट ऑफ मिसफॉर्चून, कि बच्चा खुद से सीख पाए, समझ पाए। दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन सोसाइटी, सच ट्रेनिंग मेड देम गुड सिटीजन्स। ठीक है। सो मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स इन द बुक्स। आपके एनसीईआरटी की बुक में यहाँ कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है। अब इन वर्ड्स को फ्रेजेस से मिलाना है। सो होमसिक का मीनिंग होता है वांटिंग टू बी होम, जिसको घर पे जाना होता है। प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट, इट पेन्स मी, इट हर्ट्स मी। एप्रिशिएट, अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज। थॉटलेस, नॉट वेरी केयरिंग। एक्सरसाइज, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ। रिलीफ, अ वेलकम चेंज। घासली, टेरिबली, ठीक, टेरिबल। नाउ रीवर्ड दीज लाइन्स। अब ये लाइन्स दे रखी हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक से ले रखी है। अब आपको इनको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। सो द राइटर हैड हर्ड पीपल प्रेजिंग द टीचिंग मेथड्स एट मिस बीम स्कूल। अपने वे में लिखना है इनको। मिस बीम वॉज ओल्ड दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी। द राइटर फाउंड मिस बीम अ मिडल एज एंड डोमिनेटिंग वुमेन। यहाँ डोमिनेटिंग नेगेटिव वे में नहीं है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है कि वो अंडरस्टैंड, वो बच्चों को अंडरस्टैंड भी करती हैं। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक अ लार्ज गार्डन। द ऑथर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड सो अ लार्ज गार्डन। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। द चिल्ड्रन हैड टू यूज देयर विल पावर टू कीप क्वाइट। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स और फ्रेजेस और जो स्टोरी लाइन है आपको समझ में आई होगी। बच्चा ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग बेटा।